तो रूस यूक्रेन वॉर पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बड़ी खबर ये है खार्किव में हमला तेज हो गया है और हमले का एक वीडियो भी आया है जिसमें रूसी सैनिकों ने बड़ा धमाका किया, जोरदार धमाका किया है। यूक्रेन की सेना को बड़े नुकसान का इसमें दावा भी है। और खार्किव में तो पुलिस मुख्यालय पर अटैक हुआ है। पुलिस मुख्यालय को नेस्त नाबूद करने का पूरा प्रयास और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। रॉकेट लॉन्चर और तमाम दूसरे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और जो वहां की सरकारी इमारतें, खासतौर पर शहरों को अब टारगेट किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आप इन तस्वीरों को जो देख रहे हैं, ये खार्किव की तस्वीरें, ये पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस के आला अधिकारी इस जगह पर बैठते थे, लेकिन आज यहां से उठता हुआ धुआं यहां की कहानी को बयां कर रहा है। यहां से गिरते हुए मलबे ने, यहां सब तस्वीरें जो है सब ये बयां कर रहा है कि स्थितियां वहां पर क्या है। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। खार्किव की आप तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग हिस्सों में। अगर हम राजधानी कीव की बात करें तो ऐसा नहीं है कि निशाने पर वो नहीं है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात है। खारसों पर कहा जा रहा है कि काफी हद तक कब्जा भी कर लिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें खार्किव की हैं और हालात बहुत भयावह हैं। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है, सिर्फ तबाही नजर आ रही है। और ये जो रूसी हमले हैं, रशियन हमले हैं, ये और तेज हो गए। अगर आप सड़क पर देखेंगे तो मलबा ही मलबा गिरा है। आपने कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, सी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें आपको दिखाई थी, इसमें मिसाइल से अटैक, एक के बाद एक मिसाइलें, वो रॉकेट्स दागे गए थे। अब दो कैमरों की निगाहें से एक ही तस्वीरों को अलग अलग एंगल से देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि हालात क्या है। कैमरा वन से आप देखिए, ये बिल्डिंग है, ये पुलिस मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से संचालित होती थी, चीजें सब कंट्रोल होता था यहाँ से, पुलिसिंग पूरी की पूरी व्यवस्था कंट्रोल होती थी यहाँ से। लेकिन अब क्या स्थिति है वो आपके सामने है। इस वक्त हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, यूक्रेनी शहरों का लगभग ऐसा ही हाल और जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह की नजर है? ये रशियन स्ट्रैटेजी क्या है? सरकारी इमारतों को अटैक करना क्या? दरअसल राजीव, जिस हिसाब से ये लड़ाई चल रही है, यूक्रेन के बड़े शहर पर उनके जो पॉलिटिकल सेंटर्स हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हैं, उन पर कब्जा करके उन शहरों में जो प्रशासनिक तंत्र है उसको फेल करना और अल्टीमेटली सरकार को गिराना, ये रूस का पहला ऑब्जेक्टिव था और है भी। अब उसमें समस्या ये आ गई है कि ज़ेलेंस्की ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। शायद पहले रूस को ये उम्मीद रही होगी कि ज़ेलेंस्की मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे और मेरा ख्याल उनको सेफ पैसेज देने की बात ज़रूर की गई होगी और उसके बाद वहाँ पर सरकार गिर जाएगी और रूस अपने समर्थित सरकार वहाँ पर बना देगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज़ेलेंस्की डट गए और अब पूरी दुनिया से उन पर मदद लगातार आती जा रही है। ये लड़ाई जितने दिन तक खिंचती जाएगी उतना ही रूस के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और उतना ही ज़ेलेंस्की विजेता होकर उभरते रहेंगे, क्योंकि जितने दिन लड़ाई चलेगी ज़्यादा तबाही होगी, ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टी होंगी, जो शहरों की इमारतें हैं उनके गिरने की तस्वीरें आएंगी, पार्किंग लॉट में बम फटने की तस्वीरें आएंगी और पूरी दुनिया की सहानुभूति यूक्रेन की तरफ बढ़ती जाएगी और रूस हर रोज़ हर घंटे और ज़्यादा विलन बनता जाएगा। लेकिन रूस इस ऑपरेशन की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि रूस अगर रफ्तार बढ़ेगी तो ज़्यादा तबाही होगी और उससे और ज़्यादा परेशानियां खड़ी होंगी। कीव का फॉल अभी तक नहीं हो पाया है, कीव अभी तक डटा हुआ है। खार्किव का भी अभी तक पतन नहीं हो पाया, जबकि खार्किव बॉर्डर के एकदम पास है और वहाँ पहले दिन से ही हमला शुरू हो गया था। मुश्किल रूस के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तक जितने भी हथियारों का इस्तेमाल देखा है उसमें मैक्सिमम आर्टिलरी यानी तोपखाना और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर। कृष्ण, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, खार्किव में रूसी हमले तेज हो गए हैं और खार्किव में रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। ऐसा लगता है कि बस अब खार्किव भी उसके साथ में जल्दी आ जाएगा। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का यहां पर दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान यहां यूक्रेनी सेना को पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खार्किव में रूसी हमले तेज हो गए। एक तस्वीर आपने देखी थी पुलिस हेडक्वार्टर की और यही स्थिति है पूरे शहर की। इसी तरह के हमले हो रहे हैं। लेकिन थापर सर, मैं आपको लाना चाहता हूं, सवाल यह है कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम है यूक्रेन दावा करता, फिर वो कहां, क्या वो फेल हो गया है? क्या वो रोक नहीं पा रहा है इस तरह के हमलों को? देखिए, जो एंटी मिसाइल, आप मेरे विचार में आप अगेंस्ट एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं, जो कि रूसी एयरफोर्स के अगेंस्ट। जब कोई देश अटैक करता है, जो अटैकर होता है वो इंश्योर करता है कि जहां उसका मेन इंटरेस्ट हो, जहां उसके कॉलम मूव कर रहे हो, उसका कंप्लीट एयर डोमिनेशन हो। तो वो पहले 2-3 दिन में, आपने याद होगा आपको कि यूक्रेन के एयरफील्ड्स के ऊपर और उसकी एयर डिफेंस एलिमेंट्स को टारगेट किया गया था, मिसाइल से, एयरक्राफ्ट हवाई हमलों से। तो वो नस्तो नाबूद कर देते हैं
खासकर उस इलाके में ये एयर सिक्योरिटी फॉर अ लिमिटेड टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस होती है, तो वो करके अब अटैक चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस कंप्लीट खत्म हो गई है, और जगह पे है, जिसकी वजह से यूक्रेन पिछले 2-3 दिन में भी नुकसान पहुंचा रहा है एयरफोर्स को, रशियन एयरफोर्स को। लेकिन इन जगह माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, तस्वीरें जो हम आप दिखा रहे हैं एयरफोर्स यूनिवर्सिटी की तस्वीरें। ये यूनिवर्सिटी है लेकिन एयरफोर्स यूनिवर्सिटी है, और यहां पर सिर्फ आग के सिवाय, धुएं के सिवाय आपको कुछ और नजर नहीं आएगा। इसको भी टारगेट पर लिया गया और पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी धो धो कर जल रही है। तो सर यूनिवर्सिटी क्यों? जी हाँ, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट हो गया, क्योंकि इनिशियल ये कोलैटरल डैमेज है। इनिशियल इम्पैक्ट एसेट्स के ऊपर होता है, एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है, एयरफील्ड्स के ऊपर होता है, ताकि वहां से दुश्मन के हवाई जहाज टेक ऑफ ना कर सकें, और एयर डिफेंस एलिमेंट्स के ऊपर होता है। ये कोलैटरल डैमेज है कि कुछ एयरफील्ड बम्बार्ड किया तो साथ में एयरफोर्स एकेडमी या जहां एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था वो भी टारगेट हो गया। तो ये लेकिन ये मतलब नहीं है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस अभी पूरी तरह से खत्म हो गई है अलग जगह पे होगी, वो आएगी, प्ले में आएगी, लेकिन इन जगह पे नहीं, खार्किव के सामने नहीं, या शायद कीव के सामने नहीं, अनलेस यूक्रेन अपनी एडी को मूव करे इन बैटल जोन्स में। राज कादियान सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज कादियान सर, यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया है, इसके पीछे की आपको वजह क्या लग रही है कि क्यों इस जो एयरफोर्स यूनिवर्सिटी उसको टारगेट किया गया, और एयर डिफेंस एक्टिव क्यों नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, एयर डिफेंस तो जैसा भी आपको वक्ता ने बताया कि कुछ एयर डिफेंस को तो ब्लाइंड कर दिया जाता है, शुरू में उसको नाकारा कर दिया जाता है। शुरू के 1-2 दिन में ये रशिया की कोशिश थी उनके एयरपोर्ट, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे उनके हवाई जहाज आसानी से उड़ सके, उन सबको बर्बाद किया है। लेकिन इतने बड़े देश में जो 6000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा का एरिया है, हर चीज को शायद इनको जरूरत भी नहीं थी। वो लिमिटेड एयर सुपीरियरिटी हासिल करेगा जैसे जहां उसका हवाई जहाज इस्तेमाल करने हैं, लेकिन वो करेगा। देखिए, आप जो हमें दिखा रहे हैं, 2 बातें हैं लड़ाई में हमेशा होती हैं, एक हमारी फैक्ट्स, दूसरी असेसमेंट। जो हमको यूक्रेन की तरफ से हो रहा है वो तो फैक्ट्स नजर आते हैं, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा। एक वीडियो किसी ने दिखाया कि कैमरा स्ट्रीट पे लगा के लोगों को भागते हुए दिखाया शूटिंग करने के लिए। दूसरा असेसमेंट, रशिया की क्या योजना थी, क्या उनकी योजना टाइम वाइज सही है या गलत, ये हमारी असेसमेंट है। रशिया की तरफ से कोई न्यूज नहीं आ रही, कोई कैमरा उनको कवर नहीं कर रहा। पुतिन जानते थे इतना बड़ा देश है, 44 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये कहना है कि वो 4 दिन में ये सोच के चले थे कि सारा मुल्क कैप्चर हो जाएगा, तो असेसमेंट की बात है। प्रोपेगेंडा ये भी चल रहा है कि जब उन्होंने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट किया तो रशिया की सेना नाराज हो गई और उनका तख्ता पलट हो सकता है। पांचा के नाम भी आए कि उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है जनरल सरजी, कि वो नंबर 1 पर है उस लिस्ट में। फिर उनके पुराने मेदवेदेव का नाम है, कई नाम है। तो ये तो वार में साइकोलॉजिकल वारफेयर चलता है। जेलेंस्की की जो खबर आई है, वो हीरो है, वो देश को मोटिवेट करना चाहता है, कीव पर हमला करेगा। जरूरी नहीं आपको हर घर में लड़ाई लड़नी पड़े, मैंने पहले बताया घेरा डालेंगे और लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, गैस, खाना नहीं मिलेगा, तो जबरदस्त सरेंडर करेंगे। यहाँ तक ये इंटरनेशनल लॉ का ताल्लुक है, ये कन्वेंशन और ह्यूमन राइट्स, ये तो देखिए जब रशिया की सेना ने बॉर्डर पास किया तो इंटरनेशनल लॉ का तो उल्लंघन कर दिया था। उसके बाद ये कन्वेंशन वगैरह सब कागज पर है, वार क्राइम वगैरह बाद की बात है, वो परवाह नहीं है उनको, वेस्ट को परवाह है। और बाइडेन पूरी को मैं मानता हूं ये लड़ाई जल्दी, अगर वार भी खत्म हो जाए ऑफिशियली, लेकिन वार फेयर खत्म नहीं होगा, लड़ाई चलती रहेगी। पश्चिम को यही चाहता है चलती रहेगी। सर, अभी ऐसा लगता है कि खार्किव मुश्किलों में है, क्योंकि एक के बाद एक खार्किव पर हमले, पुलिस हेडक्वार्टर हो, वहां पर एयरफोर्स यूनिवर्सिटी हो, सब निशाने पर हैं और वो सब जो है तहस नहस कर दिए गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, हम रशियन स्ट्रैटेजी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये यूक्रेन की स्ट्रैटेजी क्या है? ऐसे वक्त भले ही लग जाए कुछ दिन, ऐसे तो रूस तो कब्जा कर ही लेगा। बिल्कुल सही बात है, और यूक्रेन ये बात पहले दिन से जानता था, या उससे ही पहले से जानता था जब वो पुतिन के खिलाफ खड़ा हो रहा था।
यूक्रेन को बहुत अच्छे से पुतिन के बारे में मालूम है, पुतिन के टेम्परामेंट के मालूम है, रूसी सेनाओं की ताकत के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी उनको पूरी तौर पर अमेरिका और नाटो फोर्सेस पे भरोसा था। शुरुआत के 1-2 दिन आपने देखा होगा ज़ेलेंस्की की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो किस तरह की हो गई थी, पूरे दिन वो परेशान रहे। लेकिन 2 दिन के बाद लड़ाई जितनी लंबी खिंचती गई, ज़ेलेंस्की को और ज़्यादा ताकत मिलती गई। अभी ज़ेलेंस्की के पक्ष में पूरी दुनिया आ रही है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको हथियार दिए जा रहे हैं, उनको लड़ाई के साजो सामान दिए जा रहे हैं, उनको नैतिक समर्थन दिया जा रहा है। और जितनी ही लड़ाई चलती जाएगी उतना ही यूक्रेन और ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा, रूस की मुसीबत बढ़ती जाएगी। रूसी सेना के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो जल्दी से जल्दी ये मसला ख़त्म करें। अब सवाल यही है कि ये मसला कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को रिप्लेस किया जा सकता है, कोई कू हो सकती है, कोई पॉलिटिकल इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है? लगता नहीं है कि वो होगा। एक और ख़बर जो आई थी, पहले तो यही लगा कि वो पश्चिमी देशों का, नाटो देशों का प्रोपेगेंडा है कि 400 चेचन जो हत्यारे असैसिन्स हैं वो उन्होंने लैंड किया है यूक्रेन में। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे भी कारण ये है कि जल्दी से जल्दी लड़ाई खत्म हो, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वहां से हटे और दूसरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो आप बता रहे हैं कि मकसद ये है कि वहां पर बदलाव। लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा, आप लंबे समय से डिफेंस को कवर कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि रशियन आर्मी जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करे, जिनसे अटैक करे, क्या उनका जवाब नहीं है क्या यूक्रेन के पास? देखिए, अभी यूक्रेन की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन सारी चीज़ों का जवाब दे सके, लेकिन उसके बाद भी उसने जवाब लगातार दिया है। मोलोतोव कॉकटेल, जो कि दरअसल रूसी या सोवियत संघ के सैनिकों के दिमाग में बहुत ही बुरी और पुरानी याद है पहले विश्व युद्ध की, जब फिनलैंड ने उनका इस्तेमाल किया था रूसी फोर्सेस के खिलाफ। तो मोलोतोव कॉकटेल भी चल रही हैं, लोग टैंकों से रोक भी रहे हैं, लोग अपने हथियारों से भी मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे भी दावे आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जितना भी यूक्रेन जवाब देता जाएगा, यूक्रेन के लोग लड़ते जाएंगे, उतना ही रूस के लिए मुश्किल होती जाएगी। रह गई बात यूक्रेन की सेना की जो लड़ाई करने की ताकत है उसकी, पहले दिन 1-2 दिन में ही रशियन एयरफोर्स ने पूरी तौर पर डोमिनेट कर लिया था, वहाँ पर कोई एक्टिविटी रही नहीं। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि रूसी सैनिकों के मुकाबले या रूसी सेना की ताकत के मुकाबले यूक्रेन कुछ बहुत ज़्यादा प्रतिरोध कर पा रहा है। उसकी प्रतिरोध करने की स्थिति भी नहीं थी, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा चल रहा है। लड़ाई के पहले दूसरे दिन ही रूसियों के मेरे ख्याल से 100-125 टैंक तबाह कर दिया, ऐसा यूक्रेन ने दावा किया था, पर ऐसा हकीकत में है नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की कहानी है। लेकिन यूक्रेन की फौज संगठित रूप से अभी तक कितनी है, ये अभी तक ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। भिड़ के लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई या उनके बड़े हथियारों का जवाब, रूसियों के किसी कॉलम पर बड़ा अटैक, ये अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन अगर कोई भी सेना, कोई भी देश की सेना कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने में पीछे हट जाती है, मतलब उनकी लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, तो अनकन्वेंशनल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो जो भी हमलावर देश है, हमलावर सेना है, उसके लिए बहुत मुश्किल पैदा करते हैं, क्योंकि इलाका उनका है, शहर उनका है, जानकारी हर चीज़ की उनकी है, और जो दूसरी फोर्सेज आ रही हैं उनको चलने में, मनूवर करने में हर किस्म की दिक्कत वो खड़ी करेंगे और आगे हर रोज मुश्किल पैदा करते जाएंगे। रूस हर स्थिति में ये चाहेगा कि इस कहानी को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, लेकिन वो कैसे ख़त्म करेगा, इसमें भी उसके साथ समस्या है। बड़े हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो वो अपने लिए और मुश्किलें पैदा करेगा। राजीव, इसमें कोई शक नहीं। ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, एयरफोर्स यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर रात की थी जब आग लगी उसमें, जब मिसाइलों से हमला हुआ, और एक तस्वीर ये है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, आग की लपटें जरूर हैं, धुआं जरूर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ यही आलम है यूक्रेन का इस वक्त, और हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी, नजर हमारी बनी हुई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।